मेरा नाम सुन के चौंक मत जाना। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं। मेरा नाम नाथूराम गोडसे है। मेरा खुद का अपना कोई परिचय नहीं है, लेकिन मेरा नाम एक बहुत महान इंसान के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है। मोहनदास करमचंद गांधी। मैं उन्हीं का हत्यारा हूं। मैंने ही गांधी को गोली मारी है। कुछ ही दिन में मुझे फांसी होने वाली है, इसलिए आज आखिरी बार आप लोगों से कुछ जरूरी बात करने आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। बचपन से ही हिंदू धर्म से एक लगाव था। बड़े होकर जब गहराई से हिंदू धर्म को पढ़ा तो गर्व हुआ कि मैं हिंदू हूं। जात पात, ऊंच नीच, इन दकियानूसी चीजों के खिलाफ मैं हमेशा लड़ता आया हूं, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। दादा भाई, गोखले, विवेकानंद, इन सबको बहुत गहराई से पढ़ा है मैंने, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को गहराई से पढ़ा तो वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। मेरे बापू। उन दिनों बहुत मानता था मैं उनको। अहिंसा का मार्ग अपनाकर गांधी का प्रभुत्व उन दिनों कांग्रेस में बहुत बढ़ गया था। अहिंसा के नाम पर कोई भी समझदार आदमी आ जाता। गांधी ने कोई नई बात नहीं कही थी। मानवता अहिंसा का साथ है, ये बात सच है, लेकिन हिंसा करना पाप नहीं है। राम ने रावण को मारा था, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, महाभारत में भी हिंसा हुई थी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। और मुझे यकीन है कि किसी को कोई अफसोस नहीं हुआ होगा। नजदीकी इतिहास में शिवाजी लड़े थे अफजल खान को भगाने के लिए। राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, सबने युद्ध किए और उन सबको बहुत गर्व था अपने ऊपर। कोई गलत नहीं था, लेकिन नहीं, गांधी के लिए तो हिंसा जैसे पाप था। अहिंसा के प्रति गांधी इतने रूढ़िवादी हो गए थे कि वो जाने अनजाने अहिंसा के साथ हिंसा कर रहे थे। पिछले 32 सालों में गांधी ने सिर्फ मुसलमानों का साथ दिया। नहीं देख सका मैं, बस सोच लिया था कि अब उनको जाना होगा। उनकी एक बात नहीं मानी जाती तो वो अनशन करने लगते थे। पूरी कांग्रेस बल्कि पूरा भारत झुक जाता था जब गांधी अनशन पर बैठते थे। गांधी जानते थे कि सत्याग्रह की कभी हार नहीं होती। सत्याग्रह कब शुरू करना है, सत्याग्रह कब खत्म करना है, गांधी को बहुत अच्छी तरह मालूम था। कोई भी समझदार आदमी गांधी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। मुस्लिम लीग का प्रभुत्व उन दिनों देश में दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। कराची से लेकर बंगाल तक लाखों हिंदू मारे जा रहे थे। गांधी ने कभी उनके लिए अनशन नहीं किया। गांधी जानते थे कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। वो खुद भी प्रचार करते थे, लेकिन जब मुसलमानों ने इस बात का विरोध किया, मान लिया। अब जिस हिंदी शब्दकोश में हिंदुस्तानी नाम का कोई शब्द ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी ही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। मान लिया। कांग्रेस, जो अपने आप को इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी बोलती है, कांग्रेस के कारण ही इस देश का बंटवारा हुआ।
30 जून 1948 ये वो दिन था जिस दिन हमारे देश को आजादी मिलनी थी। लेकिन ठीक उसके 10 महीने पहले इस देश के 1/3 हिस्से को काटकर विदेश बना दिया गया। नहीं देख सका मैं। नेहरू के सामने दस्तखत हुए, सब वही थे। किसी ने कुछ नहीं किया। यह हासिल किया पिछले 32 सालों में गांधी ने। इस देश का बंटवारा कर दिया और किसी ने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। मैंने अपना वर्तमान, अतीत और भविष्य सब बर्बाद कर दिया। मैं बापू को कभी गोली नहीं मारना चाहता था, लेकिन मुझे अपने लिए कोई रहम नहीं चाहिए और ना मुझे इस काम का कोई गिला या शिकवा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मैं नाथूराम गोडसे अपना सीना ठोक कर यह बोलता हूं कि मैंने ही मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मारी है, उनकी हत्या की है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इतिहासकार जब इतिहास को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ लिखेंगे तो लोग मेरे इस कार्य का और इसके परिणाम का सही मूल्यांकन कर सकेंगे। अखंड भारत अमर रहे। वंदे